सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे एवं भजे रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। जानकी जीवनं वन्दे माण्डवी प्राणवल्लभम् उर्मिलारमणं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम्। भक्ति भगवन्त गुरु चतुरनाम वपुरे इनके पद वंदन किए नाशे विघ्नयने। अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीजानकी वल्लभो विजयते श्रीजानकी कान्तस्मरणम्। आइए हम सभी कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, अपने मन को भगवत चरणों में समर्पित करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि हमारे लिए देव प्रभु काहे को करे। हमारे लिए देव प्रभु काहे को करे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हरि श्रीमन्नारायण नारायण
करी प्रभु बालक ध्रुव को, देर ना करी प्रभु बालक ध्रुव को, गोद में तुरंत उठाए हैं हरि, गोद में तुरंत उठाए हैं हरि, हमारे लिए प्रभु काहे को करे, हमारे लिए प्रभु काहे को करे। श्रीमन नारायण 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 हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि, हमारे लिए प्रभु काहे को करे, हमारे लिए प्रभु काहे को करे। देर ना करी प्रभु द्रुपद सुता को, 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 वस्त्र रूप धरि आए हरि, वस्त्र रूप धरि आए हैं हरि, हमारे लिए प्रभु काहे को करे, हमारे लिए प्रभु काहे को करे। श्रीमन नारायण 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 हरि, श्रीमन नारायण 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 हरि, हमारे लिए प्रभु काहे को करे, हमारे लिए प्रभु काहे को करे। देर ना करे प्रभु शबरी माई को, देर ना करे प्रभु शबरी माई को, देर ना करे प्रभु शबरी माई को, रुचि रुचि भोग लगाए हरि, रुचि रुचि भोग लगाए हैं हरि, हमारे लिए प्रभु काहे को करे, हमारे लिए प्रभु काहे को करे। श्रीमन नारायण 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 हरि, नारायण 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 हरि, हमारे लिए प्रभु काहे को करे, हमारे लिए प्रभु काहे को करे। देर ना करी प्रभु नाम देव को, 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 तुरंत ही छान छाई है हरि, तुरंत ही छान छवाई है हरि, हमारे लिए प्रभु काहे को करे, हमारे लिए प्रभु काहे को करे। देर ना करी प्रभु हनुमत भक्त को, 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 हृदय चीर प्रगटाए हरि, हृदय चीर प्रगटाए हैं हरि, हमारे लिए
जय हो। श्री गंगा यमुना सरस्वती मैया की जय हो। वैकुंठवासी पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री वैकुंठ महामहोत्सव की जय हो। कोशले शतन पीठाधीश्वर पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। पुष्कर पीठाधीश्वर पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। जय जय श्री सीताराम। अकारण करुणा बरसाने आनंद कंद परमानंद सच्चिदानंद घन भगवान श्री रंग राघव की महती कृपा करुणा से हम लोग वैकुंठोत्सव के परम पावन उपलक्ष्य में दिव्याति दिव्य संत महापुरुषों की वाणियों का लाभ प्राप्त करें और मानो यह वैकुंठोत्सव यहाँ बैठे हुए संपूर्ण जनमानस को, कथा प्रेमियों को, श्रोताओं को वैकुंठ का अधिकारी बनावे। इसको सुन करके, सत्संग को धारण करके हम भी वैकुंठ के अधिकारी बन जाएं। इन सत्संगों का लक्ष्य भी यही है। कल आप श्रवण कर रहे थे कि सत्संगात् भव निस्पृहो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मवान् प्रारब्धं परिभुज्य कर्म स्वकलम् प्रक्षीण कर्मान्तरः न्यासादेव निरंकुशेश्वर दया निर्लूनमायान्वयो आहारदानुग्रह लब्ध मध्य धमनी द्वारा बहिर्निर्गत। जीव वैकुंठ जाने का अधिकारी कैसे होता है, कैसे वह संसार में जीवन जीते हुए और भगवत सन्निधि को प्राप्त करता है, भगवत धाम वैकुंठ को कैसे जाता है, यह कल हम लोग श्रवण कर रहे थे। सर्वप्रथम कहा सत्संगात् भव निष्प्रियो। संसारेष्मिन् क्षणार्धेऽपि सत्संगः सेवभिर्नृणाम्। संसार में रहने वाले प्राणी को सत्संगः सेवभिर मानवों को सत्संग श्रवण करना चाहिए। सत्संग से निष्प्रियता प्राप्त होती है। निष्प्रियता का तात्पर्य किसी प्रकार की कामना प्रकट नहीं होती। सत्संग से यह ज्ञान समझ में आ जाता है कि होई है जो सो राम रचि राखा। को करत रख बड़ा बहीशा। वही होगा जो भगवान ने निश्चित कर रखा।
यह ज्ञान कैसे होता है? यह ज्ञान सत्संग से होता है। जब यह ज्ञान सत्संग से हो गया कि होई है जोई सो राम रचि राखा, भगवान ने जो निश्चित कर रखा है उसको कोई टाल नहीं सकता, वह होना ही है। जब यह ज्ञान सत्संग के द्वारा हो गया तो प्राणी निश्चिंत हो जाता है। और निश्चिंत होकर के वह यहां वहां भटकना, यहां वहां ढोलना छोड़ देता है। इसलिए कि सत्संग से विवेक का उदय हो गया है। बिना सत्संग से विवेक उत्पन्न नहीं होता। और वही विद्या सार्थक विद्या है जिस विद्या को पढ़ लेने के बाद विवेक का उदय हो जाए। विद्या विन विवेक उपजाए। अगर विद्या से विवेक नहीं उदय हुआ, विवेक नहीं जगा, तो वह विद्या निरर्थक है। और जिस सत्संग को पाकर के विवेक का उदय नहीं हुआ तो वह सत्संग नहीं। गोस्वामी पाद ने अनुग्रह किया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संगत दुर्लभ संसारा, सत्संगत दुर्लभ संसारा, सत्संगत दुर्लभ संसारा, सत्संगत दुर्लभ संसारा। निमिष दंड भरि एक उबारा, निमिष दंड भरि एक उबारा। सठ सुध रही सत्संगत पाई, सठ सुध रही सत्संगत पाई, सठ सुध रही सत्संगत पाई, सठ सुध रही सत्संगत पाई। पारस परस उधातु सुहाई, पारस परस उधातु सुहाई। सत्संग की बहुत महिमा है। भगवत प्राप्ति का मूल सत्संग है। भगवत प्राप्ति का मूल सत्संग है। इसीलिए सज्जनों, जिसके मन में भगवत प्राप्ति की अभिलाषा हो, भगवत प्राप्ति की कामना हो, उसे करिए सदा सत्संग, उसे नित्य सत्संग करना चाहिए। कोई संत मिल जाए तो उन संतों के सन्निधि में रहकर उनकी दिव्य वाणियों का लाभ लेना चाहिए।
कोई मान लो संत न मिले तो ग्रंथों के माध्यम से लाभ प्राप्त करना चाहिए। करिए सदा सत्संग। और सत्संग में भी भगवत सत्संग की अपेक्षा भागवत सत्संग का बहुत लाभ प्राप्त होता है। भगवान के कथा की अपेक्षा, भगवत चरित्र की अपेक्षा संत महापुरुषों के चरित्र को श्रवण करने से जितना लाभ प्राप्त होता है उतना कहीं नहीं होता। इसीलिए व्यास जी कह रहे हैं कि भक्तानां चरितम श्रोतव्यम नित्यमेव च। भक्तों का चरित्र नित्य श्रवण करें। भक्तानां चरितम श्रोतव्यम नित्यमेव च। नित्य ही भक्तों का चरित्र श्रवण करना चाहिए। भक्तों के चरित्र श्रवण करने से महाराज हृदय में भक्ति प्रकट होती है और भक्ति से ही भगवत प्राप्ति होती है। तो भक्ति कैसे प्रकट होगी? भागवत चरित्र से होगी, संत महापुरुषों के चरित्र से। संत महापुरुषों के चरित्रों को श्रवण करके हमारे जीवन में परमात्मा को जान गए, परमात्मा को जान गए। तद विज्ञानार्थम सगुरु मेवा भी गच्छेत। विशेष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, भगवत संबंधी ज्ञान को पाने के लिए, मानो परमात्मा को पाने के लिए गुरु मेवा भी गच्छेत। जीव को गुरु की शरण में जाना चाहिए। आप कल श्रवण कर रहे थे, गुरु को जानेंगे कैसे? संत को समझेंगे कैसे? वह भी सत्संग के ही माध्यम से समझ पाएंगे। जिसने ज्यादा से ज्यादा जीवन में सत्संग किया है वो कभी गुरु को पाने में कभी फिसल नहीं सकता। गुरु तत्व, गुरु का नाम है भारी। जो भारी हो उसे क्या कहते हैं? गुरु। गुरुदेव भगवान की भक्ति के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से भगवान को इतना लघु कर दिया है कि गुरु तत्व भगवान को अपनी गोद में धारण करते हैं। भगवान को इनका नाम शेष है। जो भगवान से बचा हो वह है शेष। प्रथमोऽनन्तरूपश्च लक्ष्मणस्तथा बलरामश्च कलौ रामानुजो मुनि। भगवान से जो बचा है उसी का नाम शेष है। और यह गुरु तत्व है। तपस्या के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से भगवान को इतना लघु कर दिया है कि अपनी गोद में भगवान को धारण करते हैं। और ये जिस पर कृपा कर दे, जिस पर ढर जाए, उसके गोद में भगवान को बिठा दे। जिस पर कृपा कर दे, अनुग्रह कर दे, उसकी गोद में भगवान को धारण कर दे। यह गुरु तत्व
भगवत तत्व से भी बड़ा है, भगवत तत्व से बड़ा है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु जी ब्रह्मा जी के समान हैं। गुरुदेव ब्रह्मा जी के समान क्यों हैं? ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करते हैं। और गुरुदेव क्या करते हैं? जीव के हृदय में ज्ञान की सृष्टि करते हैं। जीव के हृदय में ज्ञान की सृष्टि करते हैं। इसीलिए गुरु ब्रह्मा, गुरुदेव को ब्रह्मा के समान कहा है। गुरु विष्णु, गुरुदेव भगवान विष्णु के समान है, नारायण के समान है। भगवान विष्णु क्या करते हैं? भगवान विष्णु जगत का पालन करते हैं। गुरुदेव क्या करते हैं? जीव के हृदय में उत्पन्न किए हुए ज्ञान का समय समय पर जा जाकर के पालन करते हैं। जैसे आप घर में कोई पौधा लगा दो, कोई वृक्ष लगा दो, तो अभी कल ही लगाया है, उस वृक्ष को कोई बकरी, कोई पशु आकर के उसको चर न ले, इसलिए क्या करते हैं? कांटों से उसे रूंध देते हैं। ऐसे ही जिस ज्ञान को गुरुदेव ने उत्पन्न किया है, उस ज्ञान को समय समय पर जा जाकर के उसके यहां उसका पालन करते हैं, संरक्षण करते हैं। कहीं ऐसा न हो कि यह किसी दूसरे के चक्कर में, भूत प्रेत बैताल के चक्कर में पड़ जाए। भगवान नारायण का कार्य पालन करना है जगत का। गुरुदेव का भी कार्य भगवान नारायण के ही समान है। वह भी जीव के हृदय में उत्पन्न किए हुए ज्ञान का पालन करते हैं। और पर विशेषता यह है कि ये तीनों कार्य तीनों देवता मिलकर के करते हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, भगवान नारायण पालन करते हैं, और भगवान शिव संहार करते हैं। ये देवता हैं, इसके बाद भी इनका काम कच्चा है। ब्रह्मा जी जगत की सृष्टि करते हैं, इसके बाद भी जगत नष्ट होते हुए दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता? ब्रह्मा जी का काम कच्चा हुआ कि नहीं हुआ? गुरुदेव जीव के हृदय में ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, तो ज्ञान कभी नष्ट होता है? शरीर भले ही नष्ट हो जाए, जीवन भले ही समाप्त हो जाए, लेकिन गुरुदेव ने जो ज्ञान उत्पन्न किया है वह ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता है। इसलिए कि ज्ञान शरीर में नहीं रहता, ज्ञान आत्मा में निवास करता है। ज्ञानाधिकरण आत्मा, ज्ञान का घर आत्मा है। और आत्मा नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नो चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अछेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्थाणुः अचलोयम सनातनः। यह अचल है, सनातन है, यह कभी नष्ट नहीं हो सकता। लेकिन ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि महाराज नष्ट हो जाती है। भगवान नारायण पालन करते हैं। इसके बाद भी लोग घाटों के किनारे, स्टेशनों पर, मंदिर के पास में भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं।
भगवान लक्ष्मीकांत है, लक्ष्मीपति है। हम सभी भगवान की संतान हैं। भगवान सबका पालन करते हैं। इसके बाद भी लोग भीख मांगते दिखाई देते हैं, पर गुरुदेव जिस ज्ञान का पालन करते हैं, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े संभ्रांत लोग भी उन गुरुदेव के चरणों में नतमस्तक रहते हैं। भगवान नारायण का काम कच्चा है। गुरुर्देवो महेश्वरः। भगवान शिव संहार करते हैं, सृष्टि को समाप्त करते हैं। गुरुदेव अज्ञान को समाप्त करते हैं, लेकिन वह अज्ञान फिर प्रकट नहीं हो पाता। लेकिन भगवान शिव जिस सृष्टि को समाप्त करते हैं, वह सृष्टि पुनः यथा पूर्वम अकल्पयत, वह सृष्टि फिर से प्रकट हो जाती है। ये तीनों देवता अलग अलग कार्य करते हैं, इसके बाद भी इनका काम कच्चा है। ये तीनों काम अकेले गुरुदेव करते हैं, इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म। तीनों कामों को अकेले करते हैं और कच्चा नहीं करते, सच्चा करते हैं। इसीलिए गुरु साक्षात परब्रह्म। ये तीनों ब्रह्म हैं, और ये तीनों मिल जाए तो परब्रह्म है। ये तीनों काम गुरुदेव अकेले कर रहे हैं, इसीलिए गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है। तस्मै श्री गुरवे नमः। इसलिए हम गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। तो तदविज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत्। विशेष ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, विशेष ज्ञान क्या है? भगवत विषय ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरुदेव के पास में जाना चाहिए। गुरु कैसा हो? तब कह रहे हैं कि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठं च। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठं च। श्रोत्रिय हो, वेद वेदांत को जानने वाला हो, और इसके साथ में ब्रह्मनिष्ठं च, परमात्मा में उसकी निष्ठा हो। अगर भगवान में निष्ठा उसकी नहीं होगी तो वह शिष्य के अंदर निष्ठा उत्पन्न नहीं करा सकेगा। इसीलिए वह भगवद अनुरागी हो। अगर भगवद अनुरागी संत का संग हो गया तो महाराज वह बिना उसके अंदर अनुराग प्रकट हुए वह रह ही नहीं सकता। इसीलिए श्रुतियों का जानकार हो और भगवान में निष्ठा रखने वाला हो। ऐसा कौन होना चाहिए? ऐसा गुरुदेव होना चाहिए। और गुरुदेव करते क्या है? गुरुदेव का काम है सिफारिश करना, पुरस्कार करना। गुरुदेव का एक ही कार्य है, भटकते हुए जीव को भगवान से जोड़ देना। भटकते हुए जीव को भगवान से जोड़ देना, ये कार्य गुरुदेव का है। इसीलिए गुरुदेव की महत्ता है कि यह जीव संसार सागर में भटक रहा है और उस भटकते हुए जीव को गुरुदेव ने कृपा करके भगवान से जोड़ दिया है। भगवान से जोड़ दिया, इसलिए गुरुदेव की महत्ता है। जब जीव भगवत शरण में जाता है तो 5 संस्कार होते हैं। जीव जब भगवान की शरण में जाता है तो कितने संस्कार होते हैं? 5। तापम पुंड्रम तथा नाम मंत्रम यागश्च पंचम। ये 5 संस्कार होते हैं, और 5 संस्कार होते ही यह जीव क्या हो जाता है?
5 संस्कार होते ही यह जीव वैष्णव हो जाता है। जैसे 5 संस्कार होते ही कन्या बहू बन जाती है। 5 संस्कार होते ही कन्या क्या हो जाती है? बहू बन जाती है। ऐसे ही 5 संस्कार होते ही जीव वैष्णव बन जाता है। यह 5 संस्कार बहुत आवश्यक है और इसको समझना भी आवश्यक है। पहला संस्कार क्या है? तापम। इसकी जरूरत क्यों है तापम की? भगवान कह रहे हैं कि वही मुझे प्राप्त करता है जो निर्मल है। मैं निष्कपट प्राणी को ही प्राप्त होता हूं। जो चाहे वही भगवान को प्राप्त हो जाए, यह संभव नहीं है। गुरुजी एक शिष्य को भगवान की सन्निधि में लेकर के गए और भगवान से प्रार्थना करी कि अपराध सहस्र भाजनम पतितं भीम भवार्णवोदरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु। हे भगवान, यह सहस्रों जन्मों का अपराधी है। भगवान ने कहा अपराधी है? हाँ, भगवान ये हजारों जन्मों का अपराधी है। तो भगवान ने कहा फिर क्यों लेकर के आए मेरे पास? तुमको पता नहीं है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो निर्मल होता है उसे ही हम स्वीकार करते हैं। जो निर्मल नहीं है उसे हम स्वीकार नहीं करते। तो तुम क्यों लेकर के आए हमारे पास? गुरुदेव ने कहा भगवान, हमें कोई भी वस्तु प्राप्त होती है तो हम आपको ही निवेदित करते हैं। तुम ही निवेदित भोजन करियो, पट प्रसाद उरभूषण धरियो। अच्छा, तो कोई मुर्गा मुर्गी तुम्हें देगा तो तुम मेरे पास लेकर आओगे? कोई गुटखा तंबाकू देगा तो मेरे पास लेकर आओगे? गुरुदेव ने कहा नहीं भगवान, ये गुरु तत्व और भगवत तत्व की दोनों की आपस की वार्ता है। शेष जीवी और भगवान की दोनों की आपस की वार्ता। शेष जी ने कहा भगवान, मुझे पता है आप उत्तम वस्तु के भोक्ता हैं। अगर कोई मुझे ऐसा पदार्थ, ऐसी वस्तु दे तो मैं आपके पास में कैसे लेकर के आऊंगा? तो भगवान ने कहा तो इनको क्यों लेकर के आए? अच्छा, नहीं जानते और ला देते तो कोई बात नहीं। तुम खुद कह रहे हो कि अपराध सहस्र भाजनम पतितम भीम भवार्णवोदरे अगतिम, कोई गति भी नहीं है इसकी। इसीलिए हे भगवान आप इसको अपना ले। जब जान रहे हो तो क्यों लेकर के आए? गुरुदेव ने कहा भगवान आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। भगवान ने कहा पूछो। गुरुदेव ने कहा एक व्यक्ति आम की पेड़ पर चढ़ा और डाली से फिसलकर नीचे गिर पड़ा। हाथ उसके टूट गए। डॉक्टर के पास ले गया, प्लास्टर हुआ। डॉक्टर ने कहा 2000 में हम ठीक कर देंगे। और प्लास्टर हो जाने के बाद डॉक्टर ने गले में एक डोरी लटका दी और हाथ को उसी में लटका दिया और कहा भैया संभाल करके रखना, 1 महीने तक इधर उधर मत करना। 1 महीने बाद फिर प्लास्टर कटेगा तो फिर पक्का प्लास्टर करेंगे। व्यक्ति ने पूछा डॉक्टर साहब ये 2000 रुपया हाथ ठीक करने के लिए दिए थे कि गले में लटकाने के लिए दिए थे? डॉक्टर साहब ने कहा भैया हाथ तुम्हारा है तो क्या हमारे गले में लटकेगा? ये तो तुम्हारे गले में लटकेगा। ऐसे ही यह जीव किसका है?
यह जीव परमात्मा का है। भगवान कह रहे हैं ममई मांसो जीव लोके सब मम प्रिय सब मम उपजाए सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। सब हमारे हैं, सब प्रिय हैं और सबसे ज्यादा मुझे मानव प्रिय लगते हैं, इसलिए कि मानव बुद्धि प्रधान प्राणी है। भगवान ने इन्हें बुद्धि दी है, बुद्धि से सत और असत का विचार करने के लिए कि इससे सही और गलत का निर्णय कर सके। भगवान ने कहा बात तो सही कहा डॉक्टर ने। गुरुदेव ने कहा भगवान यह ऊपर से नीचे आया, भूमि परतवा ढाबर पानी जिमि जी वही माया लपटानी। माया के चक्कर में पड़ करके वह गिर गया और गिर करके इसके हाथ पांव टूट गए। फिर मैं आपकी मेरी सन्निधि में इसको लेकर के कोई आया और मैंने इसको प्लास्टर कर दिया। प्लास्टर मतलब मैंने तिलक लगा दी, गले में तुलसी की माला धारण करा दी। अब मैं आपके पास इसका निवेदन नहीं करूंगा, आप इसको आत्मसात नहीं करेंगे, आप नहीं अपनाएंगे तो क्या कौन अपनाएगा? इसलिए है तो ये आपका ही। अब इसके सार संहार की जिम्मेदारी जैसे हाथ की जिम्मेदारी हाथ वाले की है, ऐसे ही इस जीव की जिम्मेदारी जीव वाले की। इस प्रकार से गुरुदेव जीव को भगवत सन्निधि में भगवान से अपनाने के संदर्भ में गुरुदेव प्रार्थना करते हैं। प्रथम संस्कार ताप संस्कार। यह ताप क्या है? बोले तपस्या है। वर्तमान का प्राणी तपस्या करने में समर्थ है। एक दिन एकादशी आती है महाराज, उसी में 3 दिन भर चाहिए। आज का प्राणी तपस्या करने में समर्थ नहीं है। पहले लोग पंचाग्नि तापा करते थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में अग्नि और ऊपर सूर्य का तेज और उसके बीच में बैठ करके तपस्या करते थे। अब आज का प्राणी तपस्या करने में समर्थ नहीं है, तो फिर क्या करें? उसका सूक्ष्म संस्करण किया। सूक्ष्म संस्करण सुदर्शन चक्र की प्रतिष्ठा की। हजारों सूर्य की किरणें भगवान सुदर्शन के चक्र में विद्यमान है। ऐसे भगवान सुदर्शन की प्रतिष्ठा करके अग्नि से स्पर्श करा करके और भुजाओं के मूल में दिया। जैसे कोई बालक जन्म ले और जन्म लिया हुआ बालक अगर उसे कोई बीमारी हो जाए और आप उसे डॉक्टर के पास ले जाओ तो वैद्य जी ने उसे जड़ी बूटी चूर्ण दिया, भैया इसे खिलाओ यह ठीक हो जाएगा, तो वह नवजात बालक चूर्ण खाने योग्य है? चूर्ण खा नहीं सकता। तो उस आयुर्वेद का सूक्ष्म संस्करण एलोपैथ में हुआ। एलोपैथ के डॉक्टर के पास में ले गए, लेकिन अभी वो बच्चा 2 ही दिन का है, वो एलोपैथ की दवा भी खाने में समर्थ नहीं है। उसका सूक्ष्म संस्करण किसमें किया? होम्योपैथ में किया। होम्योपैथ के डॉक्टर के पास में ले गए, उसको समस्या बताई। जो काम आयुर्वेद की जड़ी बूटी कर सकती है वही काम एलोपैथ की दवा कर सकती है, और वही काम होम्योपैथ की दवा करने में समर्थ है। महाराज वो छोटा सा बालक, उसको चीनी की गोली दे दिया, वह चूसते हुए उसकी समस्या समाप्त हो गई। ऐसे ही हम कोई जटिल तपस्या नहीं कर सकते, तो उसका सूक्ष्म संस्करण किया चक्र में। चक्र के स्पर्श करते ही महाराज पाप दूर हो जाते हैं। पाप तो दूर हो गया, लेकिन ज्ञान न हो तो रीते ज्ञानान मुक्ति, बिना ज्ञान की मुक्ति संभव नहीं है। तो फिर शंख की प्रतिष्ठा करके भुजा के मूल में शंख का स्पर्श कराया। शंख क्या है? यह ज्ञान देने में समर्थ है। ध्रुव जी के गाल में भगवान ने शंख का स्पर्श करा दिया तो ध्रुव जी ज्ञानी हो गए। योन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, दिव्य वाणियों के द्वारा भगवान का स्तवन किया। इसलिए ताप संस्कार
ताप के बाद पुंड्रम, तापम पुंड्रम, पुंड्र संस्कार। पुंड्र संस्कार मतलब तिलक संस्कार। तिलक की बहुत महिमा है। महाराज वैष्णव तो बन जाते हैं, गुरु जी भी दीक्षा दे देते हैं। गुरु जी को भी न चेला के मुक्ति से मतलब है, न चेला को भी अपने मुक्ति से मतलब नहीं कि गुरु जी से पूछे कि मुक्ति होगी कैसे। बस उसने मन में यह धारण कर लिया कि चलो अब हम चेला बन गए हैं, अब हमारा कल्याण हो ही जाएगा। पर कल्याण इतना सरल नहीं है। इसीलिए जब हम वैष्णव बन जाएं तो तिलक धारण करें। तिलक क्या है? तिलक है शत स्नान, तिलक मस्तक सिर सोहे, तिलक बिना कुछ करे सबे फल निष्फल होवे। कोई भी पूजा पाठ जब हम करते हैं तो आचार्यगण क्या करते हैं? सर्वप्रथम तिलक लगाते हैं। तिलक की बहुत महिमा है। शास्त्रों के द्वारा हम क्या महिमा बतावें, बस आपके बीच की ही एक छोटी सी महिमा तिलक की बता दे रहे हैं। मान लो आप सुबह 2:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे उठ करके संगम स्नान करने गए हो, गंगा जी स्नान करने के लिए गए हो, और गंगा जी स्नान करके आप सुबह 4 बजे ही आ गए। ठंड ज्यादा है, आपने सोचा शिविर में सभी सो ही रहे हैं, अब हम तो स्नान कर ही लिए हैं तो लाओ हम भी सो जाएं। फिर 1 आध घंटा बाद उठ करके पूजा पाठ शुरू करेंगे। अब आप अगर नींद लग गई आपको और आप 7-8 बजे उठ गए तो कोई आपको देखेगा तो ये थोड़ी कहेगा कि आप स्नान कर चुके हैं, कहेगा? कोई पूछा रे भैया नहाए नहीं? बोले नहीं, हम तो सुबह ही स्नान करके आ गए। आपको स्नान की प्रामाणिकता देनी पड़ेगी, सफाई देनी पड़ेगी। लेकिन भीषण ठंड हो और ठंड के कारण आप नहाना भी न चाहते हो, हाथ मुंह धो करके क्रीम पाउडर लगा करके अगर आपने तिलक लगा लिया तो कोई पूछेगा कि आप स्नान किए कि नहीं स्नान किए? चाहे भले ही आप 1 महीना न नहाए हो। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो भीगा कान हुआ स्नान और माथ भिगावे बेईमान। वो महाराज मुंह हाथ धो लिए, बोले स्नान हो गया। हमने देखा है महाराज, 15-15 दिन तक नहीं नहाने वालों को देखा। लेकिन महाराज वो तिलक लगा लिए तो किसी प्रमाण की जरूरत है? किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसलिए तिलक की बहुत महिमा है। किसी कन्या का विवाह हो जाए और विवाह के पश्चात उसके सुहाग वो निर्देशित करने वाले यदि चिन्ह न हो तो कोई समझेगा कि वह विवाहित है कि यह विवाहित है। उसी प्रकार से जीव जब वैष्णव बन जाए तो वैष्णवता के जो चिन्ह है, जैसे कन्या का विवाह हो जाए तो विवाह के जो चिन्ह है वह धारण करना चाहिए, ऐसे ही जीव को वैष्णव बन जाने के बाद वैष्णवता का चिन्ह धारण करना चाहिए। तिलक की बहुत महिमा है। एक लड़का था महाराज, लड़की वाले उसके योग्य वर की तलाश करते करते उसके गांव में पहुंचे। बच्चे का नाम श्याम था। बच्चा और बच्ची दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, पर कोई दोनों का परिचय नहीं था। सभी विद्यालय के बच्चे हंसी मजाक एक दूसरे से करते थे। महाराज उस कन्या का पिता योग्य वर की तलाश में वर को ढूंढते ढूंढते श्याम के घर पहुंचा और महाराज गन्ना बन्ना मिलाया, बात बन गई और तिलक कर दिया। इसके पहले भी दोनों एक ही स्कूल के छात्र थे और तिलक हो जाने के बाद भी दोनों एक ही स्कूल के छात्र हैं। इसके पहले कोई हंसी मजाक होता था
तो श्याम को उससे कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब से कन्या के पिता ने श्यामा के नाम का तिलक श्याम को किया है, उसके दूसरे दिन से जब वह विद्यालय आते और कोई हंसी मजाक की बात होती उस बच्ची के साथ में, तो महाराज वो श्याम को नागवार गुजरता, उसे अच्छा नहीं लगता और वह डांट देता। मित्रों ने पूछा, भैया कल तक तो तुम कुछ नहीं बोल रहे थे, तुम भी हाँ में हाँ करते थे, आज क्यों बोलने लग गए? उसने कहा, इसके नाम का तिलक इसके पिता ने कर दिया है। तिलक हो जाने मात्र से ऐसा हो गया कि उसको कोई कुछ भी कहे तो श्याम को खराब लगता है। ऐसे ही जीव वैष्णव बन गया, भगवान के नाम का तिलक लग गया। अब उस वैष्णव को कोई कुछ भी कहे तो भगवान को खराब लगता है। इसीलिए वैष्णव बन जाने के बाद में तिलक धारण करना चाहिए। तापम पुंड्रम तथा नामम, फिर इसके बाद नाम संस्कार, भगवत संबंधित नाम होना चाहिए। मंत्रम, फिर मंत्र, मंत्र मतलब पॉइंट। जैसे वकील मंत्र देता है, वकील क्या उपाय बताता है? बोले जज साहब पूछेंगे तो ये बात मत बताना, यही बताना, इसी का नाम पॉइंट। ऐसे ही गुरुदेव कान में मंत्र देते हैं, अब तुम्हें और कुछ नहीं करना है, बस यही मंत्र जपना है। तापम पुंड्रम तथा नामम मंत्रम यागश्च पंचमम, याग संस्कार, यागो आत्मनिवेदन, यागो आत्मनिवेदन, भगवान को हम आत्मनिवेदित हो जाए, यही याग संस्कार है। जब यह पंच संस्कार संपन्न जीव वैष्णव कहलाता है। और जब जीव वैष्णव हो जाता है, सत्संगाद भवन स्पृहो गुरुमुखात् श्रीशम प्रपद्यात्मवान, जब भगवान की शरणागति कर लेता है, जब भगवान की प्रपत्ति कर लेता है, तो प्रपत्ति करने मात्र से महाराज उसके संचित और क्रियमाण, ये दोनों प्रकार के जो कर्म है ये सब खत्म हो जाते हैं। जब तक कर्म अवशिष्ट है तब तक जन्म लेना पड़ेगा। और कोई ऐसा प्राणी संसार में नहीं है, नहीं कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत्य कर्म कृत, बिना कर्म किए हुए कोई प्राणी रहे, ऐसा संभव नहीं है। कर्म तो करना ही है, कर्म तो बनेगा ही बनेगा, पर वो कर्म का फल हमें न मिले, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए निरंतर मंत्रार्थ का अनुसंधान करना पड़ेगा। निरंतर मंत्रार्थ का अनुसंधान। नमो नारायणाय, न मतलब नहीं, म मतलब मेरा, नारायणाय, कृष्णाय, वासुदेवाय, रामाय, मेरा कुछ नहीं। कन्या बहू बन जाती है, उसकी सारी इच्छाएं, उसका सब कुछ ससुराल का हो जाता है। उसकी सारी चेष्टाएं ससुराल में रहने वाले संबंधियों को प्रसन्नता के लिए होता है। ऐसे ही जीव जब वैष्णव बन जाए, उसकी सारी चेष्टाएं भगवान की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए, सारी चेष्टाएं। तो तीन प्रकार के कर्म होते हैं, एक संचित होता है, एक क्रियमाण होता है और एक प्रारब्ध होता है। महाराज जो संचित कर्म है वह दीक्षा लेते ही समाप्त हो जाता है। जो क्रियमाण है वह समाप्त तो हो जाता है, लेकिन हम अर्थानुसंधान नहीं कर पाते, हम उसको अपना मान लेते हैं, इसीलिए वह क्रियमाण समाप्त नहीं होता है। क्रियमाण को समाप्त करने के लिए निरंतर यह चिंतन करते रहना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वह भगवत कृपा से हो रहा है।
जो कुछ होगा वह भी भगवत कृपा से ही होगा। हम तो मात्र एक निमित्त हैं, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। गाड़ी चलाने वाला चाहे गाड़ी को रोड पर ले चले, चाहे हाईवे पर ले चले, चाहे गड्ढे में ले चले, वह चलाने वाले के ऊपर निर्भर करता है। गाड़ी तो गाड़ी है। ऐसे ही हम यंत्र हैं, भगवान हमारे यंत्री हैं। भगवान जहां चाहे, जिधर घुमाना चाहे, जिधर ले जाना चाहे, उधर ले जाएं। हम स्वतंत्र नहीं हैं, हम भगवत परतंत्र हैं। यह बराबर चिंतन होता रहेगा। तो महाराज किए हुए कर्म जो आपसे कर्म होते हैं, उन कर्मों का कोई दोष नहीं लगेगा। आप किसी को गाली दे दो तो भी उसका कोई अपराध नहीं होगा। आप किसी की हत्या कर दो तो भी इसका कोई पाप नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसलिए कि आपने यह मान लिया है, यह जो हो रहा है यह करने कराने वाले भगवान है। आपसे कोई अच्छा कार्य हो जाए तो भी यही मानना है, यह जो भी हो रहा है यह भगवान के द्वारा ही हो रहा है। हो तो सदा खर को असवार, तेरे ही नाम गयंद चढ़ायो। हम तो एक गमछा है, चाहे भगवान पूछने वाला, गमछे का मालिक, गमछा धारण करने वाला, चाहे वो अपना पांव पूछे और चाहे उससे अपना सर पूछे, चाहे कमर में बांधे। गमछा थोड़ी कहेगा कि आप पांव क्यों हम पूछ रहे हो, हमको सर पर रखो, हम रेशम के गमछा हैं, ऐसा कहेगा? वह तो परतंत्र है। ऐसे ही जीव भगवत परतंत्र है। ऐसा जब हम चिंतन करते रहेंगे तो महाराज न हमें क्रियमाण का दोष लगेगा, न हमें क्रियमाण का पुण्य प्राप्त होगा, न क्रियमाण का पाप लगेगा और न संचित का लगेगा। फिर क्या होगा? तो प्रारब्धम, फिर प्रारब्ध को भोगना होगा। किसको? प्रारब्ध को। या विधि नाने लिख दई, छठी रात की अंक, राई घटे न तिल बढ़े, रहुरे जीव निशंक। विधाता जन्म के छठी रात्रि में ही प्रारब्ध को लिख देती है। अब जो प्रारब्ध को लिख दिया है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, यह सब विधाता के हाथ में। अपने हाथ में कुछ है नहीं, पर हम पामर प्राणी, अज्ञानी प्राणी यह मान लेते हैं कि यह हमारे द्वारा सब कुछ हो रहा है। और यह ज्ञान यदि रहे कि नहीं नहीं, यह जो कुछ हो रहा है भगवान के द्वारा हो रहा है, तो केवल प्रारब्ध को भोगना है। प्रारब्ध को बिना भोगे छुट्टी नहीं है। प्रारब्ध को तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन आप भगवत परायण हैं तो आपके प्रारब्ध को भगवान भी भोग लेते हैं। जगन्नाथपुरी में एक संत निवास करते थे, कन्नौज के रहने वाले थे, जिनका नाम था श्री माधव दास जी। ब्राह्मण थे महाराज। उनकी पत्नी सगर्भा थी। मन में बहुत अभिलाषा थी। पत्नी से बातें किया करते थे। बालक होगा, जैसे मैं विद्वान हूं, जैसे मैं भगवान की सेवा करता हूं, वैसे अपने बालक को भी वैसा ही बनाऊंगा। फिर बालक बड़ा होगा तो हम और तुम दोनों चल करके भगवान का भजन करेंगे। महाराज बालक जन्म लिया और जन्म लेने के 2 दिन बाद ही पत्नी का शरीर शांत हो गया। माधव दास जी को अपने पत्नी का वियोग सहन नहीं हुआ और ऐसा घर से वैराग्य हुआ कि घर का परित्याग कर दिया। अभी बालक मात्र 5 ही दिन का था। उनकी माताजी थी। माताजी को सौंप करके माधव दास जी जगन्नाथपुरी आ गए। संजोग से जगन्नाथपुरी में पहले लोग इतने आश्रम नहीं हुआ करते थे। लोग तीर्थों में, झोपड़ियों में निवास करते थे।
समुद्र के तट पर एक झोपड़ी थी, एक महात्मा रहते थे। उन्हें तीर्थ यात्रा के लिए जाना था, तो उन महात्मा ने सोचा कोई मिल जाता तो झोपड़ी में रख देते और हम तीर्थ यात्रा कराते। माधवदास जी पर दृष्टि पड़ी। माधवदास जी ने कहा भैया आप जाओ, तब तक मैं यहां रहूंगा। वो उस झोपड़ी में रहने लग गए। श्री माधवदास जी सचल जगन्नाथ के रूप में जाने लगे। सचल जगन्नाथ के रूप में लोग उनको जानते। बहुत विलक्षण अद्भुत कथा है माधवदास जी की। माधवदास जी के संबंध में मात्र इतना ही बताना है प्रारब्ध के विषय में कि माधवदास जी को एक बार संग्रहणी की बीमारी हुई। बार बार दस्त, समुद्र के तट पर 2, 4, 5 बार तो महाराज वो अपनी सफाई कर सके, लंगोटी को धुल करके कपड़ों को धुल लेते, लेकिन कई बार दस्त होने के कारण ऐसी कमजोरी हो गई कि अब उठना भी उनके लिए मुश्किल पड़ गया। अब लोग आते जाते ऐसे ही वो पड़े रहते। जो आता जाता देखता वो ऊपर से गमछा डाल देता। भगवान जगन्नाथ प्रकट हुए, उनकी लंगोटी धुली, उनको स्नान कराया, उनके गमछा को धुला। और जैसे ही माधवदास जी का स्पर्श हुआ, माधवदास जी लेटे लेटे नेत्र को खोल करके देखे और कहा भगवान आप सर्व समर्थ हो, सर्व करणे समर्थ, फिर आप आकर के मेरी ये सेवा कर रहे हो। क्या आप चाहते तो इस संग्रहणी को दूर करने में आपको कोई परेशानी है? आप इस बीमारी को भी दूर कर सकते हैं। ठाकुर जी ने कहा माधवदास जी से, बाबा अगर यह हम बीमारी दूर कर दे, आपके प्रारब्ध में लिखा है, तो फिर आपका दोबारा जन्म होगा। प्रारब्ध को भोगने के लिए ही जन्म लेना पड़ता है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका पुनर्जन्म हो, इसलिए सेवा करके और इस भोग को हम दूर कर दें, भुगा करके, यही ठीक है। माधवदास जी की सेवा की भगवान ने, और माधवदास जी की कुछ दिनों में वह बीमारी दूर हो गई। तो प्रारब्धम परिभुज्य कर्म शकलम, प्रारब्ध को भोग करके प्रक्षीण कर्मांतरः, वह सारे कर्मों को महाराज भोग करके समाप्त कर देता है। इसीलिए सत्संगाद भवन स्प्रियो गुरुमुखात श्रीशम प्रपद्यात्मवान, गुरुदेव की शरण में जाकर के, गुरुदेव की सन्निधि में जाकर के भगवत शरणागति प्राप्त करके हम अपने संचित और क्रियमाण दोनों प्रकार के कर्मों को समाप्त करके और प्रारब्ध को भोग करके और फिर परमात्मा के पास में सहजता से पहुंच सकते हैं। यह गुरुदेव की कृपा से संभव है। इसलिए सज्जनों, दीक्षा लेने के बाद तिलक लगा करके और यह निरंतर चिंतन करते रहना चाहिए कि यह जो कुछ हो रहा है यह मेरे द्वारा नहीं, यही मंत्रार्थ है। न मतलब नहीं, मो मतलब मेरा, नारायण आय, यह भगवान के द्वारा है। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो
सागर भी तू, साहिल भी तू, सागर भी तू, साहिल भी तू, मझधार और माझी भी तू, मझधार और माझी भी तू, इस प्रकृति का गीत हो, इस प्रकृति का गीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे हार हो, दुनिया ये जाने क्या भला, दुनिया ये जाने क्या भला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तुम मद भरा संगीत हो, तुम मद भरा संगीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। तो यह भगवत प्राप्ति की दूसरी सीढ़ी है। पहली सीढ़ी क्या है? सत्संगाद भवन स्पृहो। और दूसरी सीढ़ी क्या है? गुरु मुखात श्रीशम प्रपत्यात्मवान प्रारब्धम परिभुज्य कर्म सकलम प्रक्षीण कर्मांतर। हम लोग 2 दिनों से इस विषय पर प्रकाश डाले। अब आगे कल जिस प्रकार से कल भंडारा है, सत्संग के बाद भंडारा ही होना चाहिए। सत्संग का यही फल है भंडारा। कल यात्रा भी है। अच्छा, गंगा जी यज्ञशाला की परिक्रमा, यज्ञशाला की परिक्रमा और उसके बाद से वैकुंठोत्सव का समापन। जीव कलश भगवान की सन्निधि में कैसे पहुंच करके और भगवान में समर्पित हो जाता है, ये सब कल कार्यक्रम। और मध्याह्न की वेला में तभी आराधन भंडारा। हम लोग सभी लोग प्रसाद, जितने भी कथा श्रवण कर रहे हैं, आप मत सोचिएगा केवल कथा के लिए बुलाया गया है, प्रसाद लेने के लिए नहीं। तो जितने भी कथा श्रवण कर रहे हैं सभी कल प्रसाद के लिए बढ़िया मालपुआ भी है, मालपुआ भी और जलेबी भी है। अच्छा, हमारी जिनका यह उत्सव चल रहा है उनको मीठा से अत्यधिक लगाव था, तो इसीलिए सभी मिष्ठान्न बनेंगे, भगवान को भोग लगेंगे और हम लोग भगवान को निवेदित करके उनकी स्मृति में सभी लोग यहाँ पर कल प्रसाद पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। अब प्रेम से आप लोग थोड़ी देर संकीर्तन करें, फिर आरती, फिर आरती।